बिहार की राजनीति तो लगातार बदलती रहती है। नीतीश कुमार कब किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार भाजपा के पास नहीं है तो भाजपा वहां केवल हिंदुत्व के कार्ड पर ही अपनी जीत प्राप्त कर सकती है। ऐसे में देखते हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को कितना आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ आरजेडी है और आरजेडी एम-वाई कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ती है। ऐसे में हिंदुत्व का ज्यादा कार्ड खेलना महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। 2024 में राम मंदिर का मुद्दा फिर प्रमुखता से उठेगा। 2024 के पहले यह मुद्दा राम मंदिर को बनाने का था और 2024 के बाद यह मुद्दा राम मंदिर को बनवा लेने के बाद का है। हेलो नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति और धर्म यह कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। उस पर बात जब राम मंदिर की हो तो यह मुद्दा और प्रमुख हो जाता है। 1985 के बाद से राम मंदिर का मुद्दा भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, उसके बाद भाजपा ने कमंडल की राजनीति शुरू करी। भाजपा ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसे समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव रोक लेते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाल दिया जाता है। 1990 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसके बाद से राम मंदिर का मुद्दा और प्रमुख हो गया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है, उस दौरान उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही थी। ऐसे में तब से राम मंदिर भारतीय राजनीति में केंद्र में आ चुका था। भाजपा इसके माध्यम से अपनी सरकार केंद्र में भी बनाती है। भाजपा के कई सारे नेता बाबरी मस्जिद विध्वंस में नामित होते हैं, लेकिन आने वाले समय में रिपोर्ट के माध्यम से इन्हें बरी कर दिया जाता है। इसमें एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी था। ऐसे में भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को अपने कोर एजेंडे में शामिल कर लेती है और तब राम मंदिर का मुद्दा भारतीय राजनीति में आगे बढ़ता है। 2009 से 2014 के बीच में राम मंदिर का मुद्दा गौड़ हो चुका था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनते ही यह मुद्दा फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के बनने का रास्ता साफ हुआ, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होगी और यह शुरुआत होगी अन्य मंदिरों को भी क्लेम करने की। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तो इस समय प्रमुखता से आगे बढ़ा है। इसके अलावा आरएसएस के एजेंडे में वह 1.25 लाख मस्जिदें भी हैं, जिन्हें कभी मंदिर से तोड़कर बनाया गया था। ऐसे में आने वाले समय में आपको ऐसी राजनीति भी देखने को मिलेगी और यह राजनीति भारतीय चरित्र को पूरे तरीके से बदल देगी। 2024 में राम मंदिर का मुद्दा फिर प्रमुखता से उठेगा। 2024 के पहले यह मुद्दा राम मंदिर को बनाने का था और 2024 के बाद यह मुद्दा राम मंदिर को बनवा लेने के बाद का है। ऐसे में सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ही नहीं उठा रही है, अन्य पार्टियां भी इस मुद्दे को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रही है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो बिहार में महागठबंधन की सरकार भी सीतामढ़ी में सीता जन्मभूमि के जीर्णोद्धार की बात कर रही है। नीतीश कुमार, जो कि हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उन्होंने वहां के लिए 72 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ऐसे में सीतामढ़ी को भी वापस से फ्रंट लाइन में लाया जाएगा। ऐसे में भारत में धर्म की राजनीति का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति एक अलग तरीके से की है। ऐसे में देखते हैं कि नीतीश कुमार इस मुद्दे को कितना आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ आरजेडी है और आरजेडी एम-वाई कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ती है। ऐसे में हिंदुत्व का ज्यादा कार्ड खेलना महागठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन भारतीय राजनीति में आप कभी किसी को किसी भी चीज से साइड लाइन नहीं कर सकते। कौन किस समय कैसी राजनीति करेगा, इसके विषय में आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर वह अयोध्या धाम, जो कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, उसका उद्घाटन करते हैं
और 6 वंदे भारत और एक अमृत भारत ट्रेन को रवाना करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि अयोध्या अचानक से भारत में सांस्कृतिक केंद्र बनता जा रहा है। जो दर्जा अभी तक काशी को प्राप्त था वह अचानक से अयोध्या को मिल चुका है। भारतीय राजनीति में संस्कृति और संस्कृति के आधार पर होने वाली राजनीति यह आपको आसानी से दिखाई दे जाएगी। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि भाजपा के पास 2 ऐसे राज्य हैं जिन्हें उन्हें जीतना है। इसमें एक बंगाल है और एक बिहार है। बिहार की राजनीति तो लगातार बदलती रहती है। नीतीश कुमार कब किसके साइड जाएंगे इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार भाजपा के पास नहीं है तो भाजपा वहां केवल हिंदुत्व के कार्ड पर ही अपनी जीत प्राप्त कर सकती है। वहीं पर बिहार के अलावा अगर हम बंगाल चलें तो बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा को वहां नहीं आने देना चाहती हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा आने वाले चुनाव में उठाएगा, ऐसे में ममता बनर्जी को भी बंगाल में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ममता दीदी ने इंडिया गठबंधन को साफ कह दिया है कि वह बंगाल में सीट शेयर नहीं करेंगी। ऐसे में टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अगर सीटों का बंटवारा सही से नहीं करते हैं तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां पर राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी सीटें बढ़ा सकती है 2019 के मुकाबले। यही हाल महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में भी दिक्कतें यही चल रही हैं कि भाजपा की पॉपुलैरिटी वहां पे कम हो चुकी है। ऐसे में एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस अगर यह सही से चुनाव लड़ेंगे तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए भाजपा लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। वह ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, जिस वजह से 2024 के चुनाव को वह फिर से हिंदुत्व कार्ड के आधार पर आगे ले जा सके। देखते हैं आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, उसके बाद 2024 में किसकी सरकार बनेगी। चर्चाएं जारी रहेंगी। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय दीजिए सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।